हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस अपस्किल में। जैसा कि आप जानते हैं हमारी जेंगो की सीरीज चल रही है पाइथन में, जिसमें हम आपको वेब डेवलपमेंट बता रहे हैं। मींस पाइथन की मदद से जेंगो फ्रेमवर्क का यूज़ करके किस तरह से हम एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। 3-4 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, आज शायद चौथा या पाँचवा लेक्चर है। अभी तक हमने कितना कर लिया है वो पहले मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। ये वीएस कोड खुला हुआ है। हमने अभी तक जो भी करा है ये आपको सामने दिख रहा है। हमने एक यूट्यूब क्लोन नाम का प्रोजेक्ट बना रखा है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये यूट्यूब क्लोन। अब मैं पहले आपको रन करके दिखाता हूँ अभी तक हमने कितना कर लिया और हमारा जो वेबसाइट है वो फिलहाल कैसी दिख रही है। तो इसके लिए आपको मालूम है, जैसा हमने पिछले लेक्चर में बताया था, कि जेंगो एक सर्वर होता है जिसको आपको स्टार्ट करना होता है, तब जाके वो वेबसाइट दिखाता है। तो यहाँ पर टर्मिनल खुला हुआ है वीएस कोड का। यहाँ पर मेरे को कमांड लिखनी है जिससे मेरा सर्वर एक्टिव हो। तो उसके लिए मैं पहले अपने यूट्यूब क्लोन में जाता हूँ। अब यहाँ पर एक कमांड लिखते हैं जो हमने पहले भी लिखी थी। यदि आप भूल गए तो आप पिछले लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। तो कमांड थी पाइथन manage.py फिर रन सर्वर, एंटर। इससे हमारा जेंगो का सर्वर स्टार्ट होता है और आपको एक यूआरएल मिलता है। यहाँ पर आपको एक यूआरएल दिखेगा जिस पे आपकी वेबसाइट क्रिएट होगी। ये हमको एक यूआरएल मिल गया http 127.0.0.1। अब इस पर आपको क्लिक करना है और ब्राउजर पे हमारी साइट जो हो जाएगी वो लाइव हो जाएगी। तो इतना हम कर चुके हैं, हमारी साइट खुल गई और हमने अपनी साइट के होम पेज में फिलहाल सिर्फ एक हल्द्वानी टूरिज्म लिखवा रखा है और ऐसा कुछ मार्क करवा रखा है। इतने तक हम पहुंच चुके। आज मुझको आपको बताना है जेंगो में राउटिंग क्या होती है, व्हाट इज राउटिंग इन जेंगो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आज जो आपको टॉपिक में जेंगो में बताऊंगा वो है व्हाट इज राउटिंग इन जेंगो। जेंगो में राउटिंग क्या होता है, किसी भी साइट में राउटिंग क्या होता है, असल में किसी भी वेब एप्लीकेशन में राउटिंग क्या होता है, जेंगो में ही नहीं किसी भी वेब एप्लीकेशन में राउटिंग क्या होता है। पहले मैं आपको राउटिंग बता देता हूँ, राउटिंग किसे कहते हैं। जैसे मैं आपको एक वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट खोली, मान लीजिए मैंने एक वेबसाइट खोली जिसका नाम है ये कोई वेबसाइट है। वेबसाइट क्या है इससे फिलहाल मतलब नहीं है। मैंने एक वेबसाइट खोली, जैसे हमारी ये वेबसाइट हम बना रहे हैं जेंगो में, ऐसी किसी ने बना रखी है अपनी वेबसाइट जिसका नाम है react native dev। ये वेबसाइट है। जैसे ही आप कोई वेबसाइट खोलते हो आपको जो फर्स्ट पेज दिखाई देता है उसको होम पेज बोला जाता है। ये इस वेबसाइट का होम पेज हुआ। उसके बाद आप किसी और पेज में जब जाने की कोशिश करते हो तो आप किसी न किसी लिंक पे क्लिक करते हो। जैसे यहाँ पर लिंक बने हुए हैं, डेवलपमेंट लिंक बना हुआ है, कंट्रीब्यूटिंग लिंक बना हुआ है, कम्युनिटी लिंक बना हुआ है, लिंक्स बने हुए हैं। अब आप गौर करना, ये मेरे वेबसाइट का यूआरएल है। अभी वेबसाइट का यूआरएल है https://reactnative.dev। ये मेरे वेबसाइट का यूआरएल फिलहाल है। जैसे ही हम किसी लिंक पे क्लिक करते हैं, जैसे मैं कम्युनिटी में जाना चाह रहा हूँ या मैं शोकेस में जाना चाह रहा हूँ, तो मैंने शोकेस को करा क्लिक। तो गौर करिए दूसरा पेज आ गया, ये दूसरा पेज आ गया, हट गया वो पेज। और ऊपर देखिए आप, यहाँ पर जो मेरी वेबसाइट का नाम था reactnative.dev, उसके आगे कुछ लिखा हुआ आ गया /showcase। पहले क्या लिखा हुआ था, पहले ये नहीं लिखा हुआ था, पहले लिखा हुआ था reactnative.dev, सिर्फ इतना। ये मेरा होम पेज था। जैसे ही मैंने किसी लिंक पे क्लिक करा, शोकेस लिंक पे क्लिक करा, तो ऊपर देखिए यूआरएल बदल गया। मतलब वेबसाइट ने मेरे को बोला कि अब आप reactnative.dev में शोकेस पे आ चुके हो। ये शोकेस क्या है, यही राउट है। ये इस वेबसाइट का राउट है। हर वेबसाइट्स में जो लिंक होते हैं, जिसको कॉमनली हम लिंक बोलते हैं, उसको टेक्निकली राउट्स बोलते हैं। जैसे अभी मैं शोकेस वाले पेज पे आ गया हूं, तो यहां पर मेरे को एक राउट दिखाई दे रहा है शोकेस। अब मैं किसी और पे चला जाऊं, जैसे मैं ब्लॉग पे गया, तो आप देखिएगा ऊपर शोकेस वाला राउट हट गया। अब मशीन दिखा रही है आप ब्लॉग पर हो। तो ये जो यहाँ पे चेंज होकर आ रहा है, कभी ब्लॉग आ जा रहा है, कभी कम्युनिटी आ जा रहा है, कभी शोकेस आ जा रहा है, ये जो आ रहे हैं ऊपर ना, ये राउट्स है। और इसको बनाने को राउटिंग बोलते हैं। तो जैसे इन्होंने अपनी वेबसाइट्स में राउटिंग करी हुई है कि आप /कम्युनिटी लिखोगे तो ये आ जाएगा, /शोकेस लिखेंगे तो समथिंग आ जाएगा। तो हम भी चाह रहे हैं कि हमारी साइट में भी ऐसा कुछ हो,
जैसे हम यहाँ पर यदि मैं ऐसा कुछ लिखूँ कि स्लैश प्रोडक्ट्स, मैंने यहाँ पे लिखा स्लैश प्रोडक्ट्स और मैं एंटर मारूँ, तो यहाँ पर कोई प्रोडक्ट का पेज आ जाए। मेरी वेबसाइट कौन-कौन से प्रोडक्ट्स ऑफ़र करती है, वो प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग आ जाए यहाँ पर, कुछ आ जाए, जो अभी नहीं आ रहा है क्योंकि अभी हमारे पास ऐसा कोई राउट है ही नहीं। अभी मशीन कह रही है पेज नॉट फाउंड क्योंकि कोई राउट है ही नहीं। लेकिन ऐसा आ जाए, तो ये जो हैं इनको राउट्स बोलते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ इन राउट्स को बनाते कैसे हैं। कैसे मैं भी अपने पे स्लैश प्रोडक्ट्स लिखकर यहाँ पर एक राउट पैदा कर सकता हूँ जिसमें मेरे प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक? तो उसके लिए आपको वापस जाना है वीएस कोड में। आपको पहले समझ में आ गया राउटिंग क्या है और राउट्स क्या होते हैं। जेंगो में राउटिंग क्या है और राउट्स क्या होते हैं। अब हम वीएस कोड में जाके जेंगो में उन राउट्स को बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे राउट्स बनते हैं? असल में जेंगो में राउट्स बनाने को ऐप बनाना बोलते हैं। जैसे अभी जो हमने जेंगो में बना रखा है वो प्रोजेक्ट है। अब मेरे को जेंगो के अंदर एक ऐप बनानी है। क्यों बनानी है? क्योंकि मेरे को एक राउट चाहिए जिसका नाम है प्रोडक्ट्स। मेरे को एक प्रोडक्ट्स नाम का राउट चाहिए। तो जेंगो बोलता है कि आपको एक ऐप क्रिएट करनी पड़ेगी। तो कैसे क्रिएट करेंगे? उसके लिए आपको एक टर्मिनल और ओपन करना है। आप एक और टर्मिनल ओपन कीजिए और यहाँ पर आपको फिर से कमांड लिखनी पड़ेगी। वो कमांड क्या है? हमको एक ऐप क्रिएट करनी है। मैंने बोला जिसको हम राउट बोल रहे हैं, जेंगो उसको ऐप बोलता है। तो मेरे को एक ऐप क्रिएट करनी है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर एक कमांड फायर करनी पड़ेगी। तो वो कमांड क्या है? वो कमांड है पाइथन स्पेस manage.py स्पेस स्टार्टअप। ये है मेरी कमांड, पाइथन स्पेस manage.py स्पेस स्टार्टअप। मतलब ऐप को मेरे को स्टार्ट करना है। अब जेंगो पूछ रहा है किस नाम से आपको ऐप बनानी है। तो फॉर एग्जांपल मेरे को एक ऐप बनानी है जिसका नाम है ब्लॉग। मतलब मैं चाह रहा हूँ मेरी साइट पे कोई स्लैश ब्लॉग लिखेगा तो एक ऐप आ जाए, मतलब एक राउट आ जाए उसमें कुछ ब्लॉग के बारे में दिया हो। तो मैंने कमांड दी जेंगो को, मैंने बोला कि भाई मेरे लिए एक ऐप क्रिएट कर दो और ऐप का नाम रख देना आप ब्लॉग। अब आपको एंटर क्रिएट करना है। जैसे ही हम एंटर मारेंगे मेरे प्रोजेक्ट में थोड़ा सा चेंज होगा। अभी देखिए मेरे प्रोजेक्ट में यहाँ पर एक ब्लॉग नाम का फोल्डर बन गया, मतलब एक ऐप बन गई या फिर एक राउट बन गया। ऐप और राउट को आप सिनोनिम बोल सकते हैं, दोनों सेम वर्ड है। मेरा एक फ़ोल्डर बन गया ब्लॉग नाम से, ये बन गया और इसके अंदर कुछ बिल्ट इन फ़ोल्डर्स या कुछ बिल्ट इन फाइल्स आ गई। तो फिलहाल हमने क्या किया, हमको एक राउट बनाना था ब्लॉग नाम से। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या इतना करते ही मेरी वेबसाइट में ब्लॉग काम करने लग गया? क्या अब मैं यहाँ पे स्लैश ब्लॉग लिखूँगा तो कुछ होगा? नहीं, अभी नहीं हुआ है। अभी हमने सिर्फ़ ब्लॉग क्रिएट किया है। पूरी तरह से जेंगो को नहीं बताया है कि वो ब्लॉग वहाँ पर दिखेगा कैसे? वहाँ पर क्या शो करना है, कैसे उसको दिखना है, ऐसा कुछ नहीं बताया। अभी यहाँ पर सिर्फ़ एक राउट क्रिएट हो गया है जिसका नाम है ब्लॉग। अब ये दिखेगा कैसे वहाँ पर? तो इसके लिए आपको थोड़ा-थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने ब्लॉग बना दिया है, आपने एक ब्लॉग नाम की ऐप बना दी है इस जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर, ये बात आपको जेंगो को बतानी होती है। तो उसके लिए जेंगो के नीचे यहाँ पर एक फ़ाइल दिखती है settings.py, इसमें आपको जाना होता है और यहाँ पर आपको कहीं पर मेंशन करना होता है कि इस प्रोजेक्ट में आपने ब्लॉग नाम का एक ऐप बना दिया है। तो उसके लिए आप settings.py में जब जाएँगे तो आपको यहाँ पर इंस्टॉल्ड ऐप्स नाम से एक लिस्ट दिखेगी। आपको एक लिस्ट दिखेगी इंस्टॉल्ड ऐप्स नाम से। क्या है ये? इसके अंदर आपको मेंशन करना है कि आपने कौन-सी ऐप इंस्टॉल कर दी है या कौन-सी ऐप क्रिएट कर दी है जेंगो के अंदर। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सिंगल कोट लिखने हैं और इसके अंदर अपनी ऐप का नाम लिख देना है। मैंने जो ऐप बनाई उसका नाम क्या है? उसका नाम ब्लॉग है। तो यहाँ पर settings.py में इंस्टॉल्ड ऐप्स नाम की लिस्ट के अंदर आपको मेंशन करना होगा कि आपने ब्लॉग नाम से एक ऐप बना दी। अब जेंगो को मालूम पड़ा कि अच्छा आपने ऐप ऐप बना दी। तो एक चेंज ये करना है, पहले आपको एक कमांड देनी है पाइथन manage.py स्टार्टअप, आपने ऐप बना दी। उसके बाद settings.py में जाके मेंशन भी करना है कि आपने ब्लॉग नाम से ऐप बना दी। अब जेंगो को पता है कि आपने ब्लॉग नाम से ऐप बना दी। ठीक है, सेकंड स्टेप हो गया। अब क्या करना है? क्या इतने से ब्लॉग आना शुरू हो गया? नहीं। अब आपको क्या करना है, ये जो ब्लॉग नाम का फ़ोल्डर बना है, ये देखिए ये मेरा अभी-अभी फ़ोल्डर बना है और ये पहले से यूट्यूब क्लोन नाम का फ़ोल्डर पहले से है। ये मेरा प्रोजेक्ट है और ये मेरी ऐप है। यूट्यूब क्लोन क्लोन के अंदर बहुत सारी फाइल्स आई थी, ब्लॉग के अंदर भी बहुत सारी फाइल्स आई हैं। लेकिन एक फाइल यूट्यूब क्लोन में ज़्यादा है जो ब्लॉग में नहीं है, वो फाइल है urls.py। ये वो फाइल थी जो जेंगो को बताती है कि आप साइट में जाके क्या लिखते हो, तो उसके बाद क्या आता है। ये जो urls.py यूट्यूब क्लोन में है, यहाँ पर आपको पाथ सेट करना पड़ता है कि यूज़र क्या लिखेगा वहाँ पर तो क्या आ जाएगा स्क्रीन पर। तो यहाँ पर ना मेरे को एक पाथ और ऐड करना पड़ेगा। मेरे को एक पाथ ऐड करना पड़ेगा जेंगो में जाके
कि यदि कोई मेरी वेबसाइट पर आकर ब्लॉग लिखता है, वेबसाइट के यूआरएल के आगे ब्लॉग लिखता है, तो क्या करना है? तुम्हें क्या करना है? जेंगो को मेरे को इंस्ट्रक्ट करना है कि तुम्हें क्या करना है। यदि कोई ब्लॉग लिखेगा, तो तुम्हें क्या करना है? तो मेरे को जेंगो को बोलना है कि तुम्हें इंक्लूड करा लेना है मेरी ब्लॉग नाम की ऐप को। जब भी कोई बाहर आके, बाहर मीन्स यहां आके जब कोई ब्लॉग लिखेगा, स्लैश ब्लॉग लिखेगा, तो हमें जेंगो को इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं कि जैसे ही कोई ब्लॉग लिखेगा, तुम इंक्लूड करा लेना। क्या इंक्लूड करा लेना? ये ब्लॉग नाम की ऐप। तो इसको कैसे लिखते हैं? यहां पर आपको सिंगल कोड में लिखना है कि जो ब्लॉग ऐप है, उसके अंदर एक फाइल है यूआरएल्स, इसको आप इंक्लूड कर लेना। लेकिन अभी देख रहे हो यहाँ पर थोड़ी सी हल्की सी वार्निंग या एरर आ रही है, मशीन यहाँ पर कोई दिक्कत दे रही है। वो कह रही है इंक्लूड नाम का तो कोई फंक्शन ही नहीं है भाई। तो इंक्लूड को आपको ऊपर से इंपोर्ट करना पड़ता है, पहले आपको इंक्लूड लेना पड़ता है। ये लाइन में मैंने क्या बोला मशीन से? तो मैंने जेंगो को बोला है, जब भी मेरी वेबसाइट में कोई स्लैश ब्लॉग लिखेगा, तो आप ब्लॉग वाली ऐप के अंदर एक फाइल है यूआरएल्स नाम से, उसको इंक्लूड कर लेना, उसको कॉल कर देना। मतलब ब्लॉग वाली ऐप के अंदर एक यूआरएल्स वाली फाइल है, उसको इंक्लूड कर लेना। अब आप यहाँ पे देखो, क्या ब्लॉग के अंदर यूआरएल्स नाम की फाइल है? नहीं है। तो मेरे को यहाँ पर ब्लॉग के अंदर एक यूआरएल्स नाम की फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैंने ब्लॉग में गया और मैंने एक फाइल क्रिएट करी, जिसका नाम मैंने रखा ब्लॉग डॉट सॉरी, ब्लॉग नहीं, urls.py। तो मैंने urls.py नाम की एक फाइल क्रिएट करी, जो होती नहीं है ऐप में। अब यहां पे देखना बगल में, ये भी urls.py है, ये भी url.py है। ये फाइल मैंने क्रिएट करी अपने ऐप के अंदर, और ये पहले से क्रिएटेड थी, ये पहले से क्रिएटेड थी। सेम एज इसी नाम की एक फाइल मेरे को अपने ब्लॉग में भी क्रिएट करनी है। फिर मेरे को क्या करना है, जो मेरी ऑलरेडी फाइल थी urls.py, इसका कोड कर लेना है आपको कॉपी, और इसमें कर देना है पेस्ट। ऐसे पेस्ट कर देना। लेकिन अब मेरे को इस सारे कोड की नीड नहीं है। इसमें से मेरे को ये जो 2 पाथ हैं, ये हटा देने हैं, सिर्फ एक पाथ रखना है। और इस पाथ में मेरे को बताना है कि ये कौन सा वाला url.py है? ब्लॉग वाले का, ऐप का url.py। तो इसमें मैं बता रहा हूं, जब इस ऐप में कोई आएगा और कुछ नहीं लिखेगा, ब्लैंक, तो तुम क्या करना, इसके अंदर जो व्यूज नाम की फाइल है, उसके अंदर एक फंक्शन होगा, उसको कॉल करा देना। उसका नाम मैं रख रहा हूं प्रोडक्ट पेज। ऐसा कोई फंक्शन अभी है नहीं, मेरे को क्रिएट करना होगा। देखिए, सबसे पहले मशीन मेरे प्रोजेक्ट के urls.py में जाएगी। वो देखेगी जैसे ही कोई बाहर से ब्लॉग लिख रहा है, तो ब्लॉग ऐप के यूआरएल्स में चले जाओ। मशीन चली गई ब्लॉग के यूआरएल्स में। फिर ये वाला यूआरएल्स देखेगा कि जैसे ही कोई मेरे पास आया, मेरे इस फाइल में आया, तो मैं एक प्रोडक्ट पेज नाम के फंक्शन को कॉल करा दूं। जो फंक्शन कहाँ है? जो व्यूज के अंदर है। किसका व्यूज? इस ब्लॉग का व्यूज। तो ब्लॉग के व्यूज में जाके मेरे को यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करना है। ये हमने पहले भी किया था, आप 2-3 लेक्चर जाके पीछे देखिएगा, तो हम व्यूज के अंदर फंक्शन क्रिएट कर रहे थे। तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया, प्रोडक्ट पेज। इसमें एक रिक्वेस्ट पास होती है। ये इस तरह के फंक्शंस हम पहले भी बना चुके हैं। और इसमें मैंने रिटर्न करवा दिया मशीन से एक http रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स में मैंने लिखवा दिया ऑल इलेक्ट, ये तो ब्लॉग है खैर। अच्छा, मेरे को प्रोडक्ट पेज नहीं बनाना चाहिए था, मेरे को ब्लॉग पेज बनाना चाहिए था, क्योंकि मेरा ब्लॉग है। तो मैंने यहाँ पे रख दिया ब्लॉग पेज। यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं, ये प्रोडक्ट पेज नहीं होगा, इसका नाम हम रखेंगे ब्लॉग पेज। सेव। अब इसमें मैंने रिटर्न करवा दिया कि माय फर्स्ट ब्लॉग, ये मेरी स्क्रीन पे आ जाए। जैसे ही कोई मेरे ब्लॉग पर आए, मेरी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाए माय फर्स्ट ब्लॉग। उसके लिए आपको यहाँ पर http रिस्पॉन्स नाम की क्लास भी पहले इंक्लूड करानी पड़ेगी, रिस्पॉन्स। सेव। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो आपको अपने ऐप क्रिएट करने के बाद ऐप को रनिंग पोजीशन में लाने के लिए करना है। क्या हो गया देखते हैं। सर्वर तो हमारा रन कर ही रहा है। हम फिर से जाते हैं और इस बार फिर से लिखते हैं कि मेरी वेबसाइट के आगे मैंने लिखा ब्लॉग स्लैश और एंटर किया। इस बार शायद सर्वर किसी वजह से रुक गया है। सर्वर रुक गया है, तो यदि सर्वर रुक गया है, आप सर्वर पे वापस जाओ। ये सर्वर रुक गया है, इसको आप कंट्रोल सी से रोको और एक बार फिर से स्टार्ट करो। दोबारा आपने स्टार्ट किया, सर्वर चालू हो गया, फिर से आपने रिफ्रेश किया। तो देखिए, इस बार ब्लॉग लिखने पे कुछ आ रहा है। जैसे इस कोई बिल्ट इन वेबसाइट है, इसमें कम्युनिटी लिखने पे कुछ आ रहा है,
वैसे इस बार मेरी साइट में ब्लॉग लिखने पे कुछ आ रहा है, ये पहले नहीं आ रहा था। मेरी जो वेबसाइट है वो तो ये थी, ये मेरा होम पेज था। फिर मैंने कहा कोई यहाँ पर एक राउट लिखता है यदि स्लैश ब्लॉग तो कुछ हो, तो कुछ होने लग गया। तो यानी कि हमने एक राउट तैयार कर लिया, हमारी वेबसाइट में ब्लॉग नाम का राउट तैयार हो गया। ऐसे ही हम चाहें तो एक राउट और तैयार कर सकते हैं कि कोई मेरी वेबसाइट में आके प्रोडक्ट्स लिखे, तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट के प्रोडक्ट्स नज़र आने लग जाएँ, लेकिन अभी प्रोडक्ट्स है ही नहीं क्योंकि मैंने इस टाइप की ऐप बनाई नहीं, तो मेरे को एक और ऐप बनानी पड़ेगी प्रोडक्ट्स नाम से, तो फिर इस ये वाला राउट भी काम करेगा। जैसे मेरा ब्लॉग वाला राउट काम कर रहा है, वैसे ही प्रोडक्ट्स वाला राउट भी काम करेगा। तो ये होती है जेंगो में राउटिंग। इसी तरह से आप किसी भी वेबसाइट को देखते हो तो वहाँ पर राउटिंग होती है। तो यदि वो वेबसाइट जेंगो में बनी हुई है, तो इसी तरह पहले उन्होंने एक ऐप बनाई होगी, ऐप को उन्होंने settings.py में रजिस्टर किया होगा इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर, फिर उन्होंने एक urls.py बनाई होगी, फिर उन्होंने एक फंक्शन बनाया होगा, जो भी नाम उन्होंने रखा होगा, उसके अंदर उन्होंने वो मैसेज स्क्रीन पे शो करा होगा जो वो चाहते हैं। तो इसको बोलते हैं राउटिंग इन जेंगो। अब फिलहाल मैं आपको सिर्फ एक राउट बताना बता रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस आसानी से कर पाओ, ज़्यादा नहीं। यदि आप प्रैक्टिस करते हो तो उसके बाद मैं आपको इस राउट में 1-2 राउट और बनाना बताऊँगा और इस राउट में एक अच्छा-सा टेम्पलेट डाल के इस राउट को थोड़ा-सा ब्यूटीफाई करने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। आगे की लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए। थैंक यू।